Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जावा टेक्निकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस जावा से पूछे गए इंटरव्यू में उन क्वेश्चंस को विद द सॉल्यूशन विद द एक्सप्लेनेशन आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। आने वाले वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। क्लियर गाइस? इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर जो क्वेश्चंस पाइथन में पूछे गए हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, एचआर राउंड में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स विद सॉल्यूशन, मैं इस सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो अगर आपको इन वीडियोस को देखना है तो आपको इन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर ऊपर आई टैब बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं वीडियोज को। क्लियर है? सो गाइज, हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बहुत सारी कंपनीज में सेम पूछे गए हैं, क्योंकि जावा में ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं जो कंपनीज जैसे कि नॉर्मल पैकेज के लिए आती है, लाइक 4 लाख 5 LPA 6 LPA। तो ये सब कंपनीज क्या होती है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं जावा के जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। सो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो गाइज, सबसे पहला और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है जावा का, ये क्या है? जावा का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स एंड वो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये क्या है? सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है। और ये क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जावा का सबसे बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। क्लियर है? तो ये चीज, ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये होता है हमारे पास क्लास के अंदर। किसके अंदर होता है? क्लास के अंदर डिफाइन होता है। लाइक सपोज क्लास, और क्लास का नेम सपोज ए है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके अंदर ये पूरा हमारे पास होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर उसका ब्रैकेट, उसके अंदर हम पैरामीटर लिखते हैं, और फिर क्लास का ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको इंटरव्यू क्या क्वेश्चनिंग होता है इसमें कि आप इसमें जितने भी पैरामीटर यूज है, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिर स्ट्रिंग आर्क्स, इसको आप एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताओ इंटरव्यूअर को। क्लियर है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जावा का सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ रहा है। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर आप इसमें ही कहीं पे गलती कर देंगे तो वो एक आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंटरव्यूअर पर, कि आपने टेक्निकल स्किल में जावा बोला है और आपको जावा का सबसे पहला प्रोग्राम ही नहीं पता है, सबसे बेसिक सिंटैक्स ही नहीं पता है, तो वो आपको एक इशू हो सकता है। क्लियर है? तो अब इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है पब्लिक। तो पब्लिक क्या होता है? ये जो पब्लिक है यहाँ पे पब्लिक होता है, इसको हम बोलते हैं मेथड, मीन्स इसको बोलते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर। क्या बोलते हैं हम? एक्सेस मॉडिफायर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, इसमें एक तो पब्लिक आपको यहाँ लिखा है, एक होता है यहाँ पे प्राइवेट, और एक होता है यहाँ पे प्रोटेक्टेड। क्लियर है? अब पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक है, तो पब्लिक मीनिंग क्या होता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिक। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, पब्लिक जनरली आपने वर्ड देखा होगा कहीं कहीं पे, जैसे आप कहीं पे ट्रेवल करने जाते हैं तो या मेट्रो में गए या रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पर है पब्लिक टॉयलेट। तो पब्लिक टॉयलेट मतलब क्या होता है? उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेथड या किसी भी फंक्शन के पहले पब्लिक लगा हो। जावा में हम बेसिकली मेथड यूज करते हैं। सो किसी भी मेथड के पहले पब्लिक वर्ड लगा हो, इसका मतलब है कि उस मेथड को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर प्राइवेट लगा होता तो प्राइवेट मीन्स किसको कोई भी एक्सेस नहीं, कोई भी इसको नहीं एक्सेस कर पाएगा। प्राइवेट मतलब होता है, और पब्लिक मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, कोई भी एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मीन्स एनीवन कैन एक्सेस दिस मेथड फ्रॉम एनीवेयर। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास पब्लिक का मीनिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक। तो यहाँ पे स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। जैसे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, तो स्टैटिक यहाँ पे क्या है? स्टैटिक इज ए कीवर्ड। और स्टैटिक कीवर्ड जब हम किसी भी मेथड के आगे यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस मेथड को बिना, मीन्स उसको उसका हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? ये होता है हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक का जो स्टैटिक अगर हम किसी भी मेथड के आगे लगाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन फंक्शन जो होता है, मेन मेथड, यहाँ पे आपको एक ये मेन वर्ड दिख रहा होगा, ये मेन। तो मेन मेथड होता है, ये क्या होता है? एक सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होता है, मीन्स जावा में कोई भी जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो अगर, अब जैसे कि सपोज मेन मेथड को आपने स्टैटिक नहीं लिखा है, तो अगर प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि आपको अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा है तो आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर इस क्लास में, जैसे कि ये जो पूरा प्रोग्राम होता है ना, सपोज एक क्लास के अंदर होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास, और यहाँ पे आ गया क्लास नेम
और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे होगा फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लियर है, और यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग आर्क्स, फिर ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखते हैं। लाइक कोई भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रिंट फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन, तो वो होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर आपको इस मेथड को, जैसे यहाँ पे मेन मेथड है ये, तो अगर ये स्टैटिक नहीं होता, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर ये स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे नहीं होता तो पहले आपको क्या करना पड़ता, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, फिर ही तब जाकर आप इस मेन मेथड को कॉल कर पाते। तो अगर हमें मेन मेथड अगर स्टैटिक नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही मेन मेथड से स्टार्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मेन मेथड होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। क्लियर है? तो इसका बेसिक सा पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर आपको इंटरव्यू को बताना हो आंसर, तो ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक कीवर्ड होता है, इट अलाउज द मेथड टू बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ये जो क्लास है, इस क्लास का मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ आपको, सो दैट कि आपको ये पॉइंट आप नोट कर ले, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा इट अलाउज द मेथड, यहाँ पे मेन मेथड है, द मेथड टू बी कॉल्ड without creating an object of the class। and guys I hope कि आपको बेसिक आइडिया होगा जावा में कि जावा में ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो जैसे कि आप जब जावा पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये समझ में नहीं आया होगा, किसी को भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग आपको पता ही नहीं ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इतना डिटेल में, और क्या हम स्टैटिक यूज करते हैं। बट जैसे ही आप जावा का उप्स कॉन्सेप्ट पहुंचते हैं, उसके बाद आपको ये कमांड बहुत ही इजिली समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ पे क्या आया है नेक्स्ट, जो है वॉइड। तो जनरली जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है वॉइड का, वॉइड मतलब जनरली क्या होता है, एम्प्टी। क्लियर है? एम्प्टी होता है जनरली मीनिंग जो होता है इंग्लिश में। अब यहाँ पे क्या है, मेन मेथड, किसी भी मेथड के आगे वॉइड लिखा है, तो बेसिकली क्या होता है, जनरली मेथड कभी क्या होता है, कभी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कि उस मेथड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो सिर्फ उसके अंदर प्रिंट फंक्शन यूज हुआ होता है। और कहीं कहीं पे देखेंगे आप मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड लिखा होता है, वो कुछ रिटर्न करता है। तो अगर मेथड के नाम से पहले वॉइड है, वॉइड मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कि नथिंग, एम्प्टी मतलब नथिंग, खाली, कुछ भी नहीं। तो वॉइड मतलब ये हुआ कि जो मेन मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मेन मेथड कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, यही होता है वॉइड का। और अगर वॉइड के जगह यहाँ पे अगर लिखा होता इंट, सपोज अगर इंट होता, इसका मतलब कि जो मेन मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है? सो मेन मेथड कभी भी रिटर्न नहीं करता है, तो आपको हमेशा मेन मेथड के साथ वॉइड ही लगाना है। अब उसके बाद वॉइड के बाद क्या है, मेन, तो मेन क्या है, ये मेथड नेम है, ये क्या है, मेथड नेम। और हमेशा याद रखिएगा जावा में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। सो आप ये बोल सकते हैं कि जो मेथड का नेम मेन है वो क्या है, एक एंट्री पॉइंट है किसी भी जावा प्रोग्राम का। ये क्या है, एंट्री पॉइंट है किसी भी जावा प्रोग्राम का। क्लियर गाइस? और किसी भी जावा प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन होगा वो कहां से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अब बचता है हमारे पास स्ट्रिंग आर्क्स, तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रिंग आर्क्स एक्सप्लेन करता हूं। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो बच रहा है, हमने डिस्कस कर लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब बच रहा है हमारे पास स्ट्रिंग आर्क्स। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। सबसे पहले तो ये जो सिंबल यूज हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम यूज करते हैं एरे क्रिएट करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये एरे है, मीन्स यहाँ पे जो आर्क्स है वो क्या है, एरे का नेम है। ये क्या हो गया, एरे नेम। और स्ट्रिंग जो है वो क्या है, एरे का टाइप है। मीन्स एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये क्या हो गया, एरे टाइप। क्लियर है? और एक और चीज गाइस कि मेन मेथड के यहाँ पे जो चीज पास होता है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ये क्या है, ये मेन मेथड का पैरामीटर है। और इस पैरामीटर का यूज क्या होता है, ये पैरामीटर बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जनरली क्या होगा, आपको इसका यूज नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, जैसे कि अभी क्या हो गया कि अभी जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कोई भी पर्सन जब जावा का कोड यूज करता है तो बेसिकली कंपाइलर को यूज करता है। लेकिन जब आप जावा के कोड को कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे जनरली क्या होगा,
वहां पे अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं तो वो आके स्टोर होता है इसमें, जो हमारे पास एरे का नाम है आर्क्स। यहाँ पे आप कोई और भी एरे का नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट यही होगा कि एरे का जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब वहां से अब इस एरे में जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स ARGS 0 इंडेक्स पे जो भी होगा, ARGS 1 इंडेक्स पे जो भी होगा। क्लियर है गाइस, ये हो गया इसका। और उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इस मेन मेथड का बॉडी ऑफ मेन मेथड। फिर इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, ये सब चीज हम क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर ही करते हैं। अब ऐसा भी होता है कि आप मेथड कोई और नेम से बना ले, फिर उसको हमें मेन मेथड में ही कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन जो कहाँ से होता है, हमेशा स्टार्ट होता है मेन मेथड से। कोई भी एक्सप्रेशन हो गया, कंट्रोल फ्लो हो गया, ये सब कोई आप लूप यूज कर रहे हैं तो वो सब कहाँ पे यूज करते हैं हम, मेन मेथड के अंदर। किसी और मेथड के अंदर यूज करते हैं तो हम उस मेथड को फिर क्या करते हैं, वापस मेन मेथड में ही कॉल कर लेते हैं। क्लियर गाइज? सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेसिक सिंटैक्स उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं आपको कि जो पब्लिक है वो क्या है, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, void क्या है, यहाँ पर void है हमारे पास रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप, और यहाँ पे मेन जो है वो क्या है, मेथड नेम है। एंड गाइस एक और चीज कि आप अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुना होगा तो कहीं कहीं पे मैं मेथड बोल दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे फंक्शन बोल दे रहा हूँ। सो फंक्शन और मेथड में एक डिफरेंस क्या होता है, इसी में आपको बता दूं। फंक्शन और मेथड में डिफरेंस आपने जनरली C++ से पढ़ा होगा फंक्शन, फिर जैसे ही आप जावा पे स्विच किए होंगे तो आपने सुनना स्टार्ट कर देंगे मेथड। सो जब हम किसी भी फंक्शन नॉर्मली जब हम ऐसे क्या करते हैं, जो नॉर्मल डिफाइन करते हैं उसमें क्या होगा, उसका सपोज मैं ले लूँ void और आ गया फंक्शन नेम, फिर यहाँ पे और ये हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। क्लियर है फंक्शन का। बट जब हम इसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर हम डिफाइन कर दे, क्लास का नेम A, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेथड। क्लियर है गाइस? सो ये आप अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन और मेथड में क्या होता है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। सो गाइस आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है वो क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं और क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। सो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि जो आने वाले वीडियोस का अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।